वेलकम बैक टू फार्मिस्टिक। सो बिफोर स्टार्टिंग टुवर्ड्स द एक्चुअल वीडियो, मुझे आपसे ये कहना था कि वी आर मेकिंग अ वीडियो सीरीज जिसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि हाउ टू स्टार्ट एंड टॉपिक्स टू बी कवर्ड फॉर वेरियस सब्जेक्ट। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर किया, फिर हमने फार्माकोलॉजी को कवर किया, फिर हमने फार्माकोग्नोसी को कवर किया। वैसे ही हम धीरे धीरे करते करते हम सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर देंगे। हम ये वीडियो सीरीज बना क्यों रहे हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है, जब वो जीपैट प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उन्हें यही प्रॉब्लम होता है कि वो पढ़े कहाँ से, वो क्या पढ़े और वो कितना पढ़े। तो ये वीडियो सीरीज के माध्यम से वो उनका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। और कैसे आप बेनिफिट उठा सकते हैं ये वीडियो सीरीज के साथ में। तो जैसे कि मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वीडियो में एक फ्लो बताया आपको कि आपको पढ़ना कैसे है। आपको पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, फिर आपको इफेक्ट्स पे जाना है, फिर आपको एरोमेटिसिटी पढ़ना है। तो आपको एक फ्लो बता दिया मैंने, तो आपने वो फ्लो को लिख दिया, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बुक में चिपका दिया। तो जब भी आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का बुक खोलेंगे तो आपको विजन क्लियर रहेगा कि आपको पढ़ना क्या है। आपको पहले ये स्टेप लेना है, फिर सेकंड स्टेप ये लेना है, फिर थर्ड स्टेप ये लेना है, और वैसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए करना है। So that's it. So let's start towards the actual video. So let's start the actual video. So in this video, I will be covering the part of pharmaceutical chemistry. So basically, pharmaceutical chemistry for GPAT and NIPER comprises of 5 topics: organic chemistry, pharmaceutical analysis, medicinal chemistry, physical chemistry, and inorganic chemistry. I have covered the whole part for organic chemistry. So in this video, I will be talking about pharmaceutical analysis. So, how to start and topics to be covered in pharmaceutical analysis for GPAT and NIPER JEE. So, जैसे कि मैंने आपको केमिस्ट्री के वीडियो में बताया था कि आप एक शेफ है और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट इट बिहेव्स लाइक अ हेड शेफ। वो ये डिसाइड करते हैं कि जो आप कार्बन और हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं वो प्योर है कि नहीं, वो जेन्यून है कि नहीं, एंड वो राइट अमाउंट में यूज हो रहा है कि नहीं। सो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस डिपार्टमेंट मेक श्योर दैट जो भी चीज आप बना रहे हैं वो प्योर है कि नहीं, वो इफेक्टिव है कि नहीं, और सेफ है कि नहीं। सो लेट्स अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट कम्स अंडर द मेजर सब्जेक्ट। इससे हर साल 6 to 7 क्वेश्चंस बनते ही हैं, और इसके प्रैक्टिकल्स भी काफी कमाल के होते हैं। इसके प्रैक्टिकल्स में हम जानते हैं कि एसेस ऑफ ड्रग कैसे करें, प्योरिटी कैसे जाने, जो कि काफी इंटरेस्टिंग और काफी मजेदार प्रोसेस है। तो चलिए जानते हैं और टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। मेजरली फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 4 टॉपिक्स आर इंक्लूडेड: क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशंस एंड इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड। एक एक करके सारा चीज जानते हैं। सो इन क्रोमेटोग्राफी यू हैव टू स्टार्ट विथ थियरीज एंड प्रिंसिपल। थियरीज में क्या, कौन सा थियरी? रेट थियरी एंड प्लेट थियरी। प्रिंसिपल में क्या? पार्टीशन, एड्सॉर्प्शन, आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूजन। जब आप भाई सारे चीजों से रूबरू हो जाएंगे तब आपका बेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा तो आपको आगे के टॉपिक्स काफी इजी लगने लग जाएंगे। जब आपका ये थियरीज एंड प्रिंसिपल्स हो जाएगा फिर आप जंप करेंगे टीएलसी के ऊपर। टीएलसी में आपको प्रिंसिपल्स और डिटेक्टर करना है, वैसे ही आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी में करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्रोमेटोग्राफी इज एचपीएलसी एंड गैस क्रोमेटोग्राफी। इसमें से आपको इंस्ट्रूमेंटेशन करना है और इसके डिटेक्टर्स करना है। सो दैट्स इट। क्रोमेटोग्राफी में बस आपको इतना ही करना है। जब आपका क्रोमेटोग्राफी रिवीजन करके हो जाएगा सो आप जंप करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। स्पेक्ट्रोस्कोपी में यू हैव टू स्टार्ट विथ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। ईएमआर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है। जब आप ये सारी चीजों से रूबरू हो जाएंगे सो विल जंप टुवर्ड्स द कोर स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक, जैसे कि यूवी, आईआर, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। दिस 4 टॉपिक्स आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपी। और आगे की भी आप कर सकते हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट कर लेंगे फिर आप जंप करेंगे टाइट्रेशन के ऊपर। टाइट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द वास्ट टॉपिक, बट ये इंपॉर्टेंट नहीं। इससे एक या दो ही क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि एसिड और एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में आपको पढ़ना है इसके 3 थियरीज: लुईस एसिड थियरीज, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थियरी और अरेनियस थियरी। ये थियरीज हो गए। फिर आपको पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन कर्व, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, वैसे करके 4 कर्व्स पढ़ने हैं। फिर आपको इसके इंडिकेटर्स पढ़ना है। फिर आपको नॉन एक्वस टाइट्रेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट्स पढ़ने हैं। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट क्या होता है, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट क्या होता है। जब आप ये सारे सॉल्वेंट्स पढ़ लेंगे फिर आप जंप करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में आपको 3 टाइप्स के टाइट्रेशन पढ़ने हैं: वुलहार्ड मेथड्स,
फजान्स मेथड्स एंड मोअर्स मेथड, इसके आपको इंडिकेटर्स और टाइट्रेंट्स देखने हैं। फिर कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में आपको मास्किंग और डीमास्किंग एजेंट्स पढ़ने हैं। फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, जैसे कि डायरेक्ट टाइट्रेशन, इनडायरेक्ट टाइट्रेशन, पैक टाइट्रेशन, ये सब पढ़ना है। ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, फिर रिडॉक्स टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन में आपको ऑक्सीडेशन